टीचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ रिसोर्स। और कह सकते हैं अगर अच्छा टीचर है, अच्छे टीचर उपलब्ध है तो फिर क्वालिटी आएगी। और अच्छे टीचर उपलब्ध नहीं है तो कितना भी कुछ कर लीजिए, क्वालिटी नहीं आना। तो वो दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। कंपनी का जो वर्टिकल्स है जिसमें सोसाइटी के साथ सीधा उनका इंटरफेस होता है, उस इंटरफेस के लिए वो काम रोबोट नहीं कर सकता, वो हमारे बच्चे ही करेंगे, हम ही लोग करेंगे। इसलिए जरूरी है कि ये स्किल्स आपके पास हो, नहीं है नथिंग कैन बी डन। उपस्थित हमारे सारे शिक्षक, क्यों जरूरत है हम जो कर रहे हैं लैंग्वेज ट्रेनिंग, एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इसकी जरूरत क्या है? जैसा कैप्टन साहब ने बताया, फिनिशिंग स्कूल, दैट फिनिशिंग टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये भी बात है कि भाई आपको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स हमारे एम्बेसडर अल्टीमेटली। कहीं भी कुछ भी हम इंटरवीन करना है, इंटरवेंशन लेकर आनी है, तो वी हैव टू गो थ्रू यू। दैट इज व्हाई यू आर सो इम्पोर्टेंट। और यही कारण है कि हम आपसे सीधा इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप जो चीजें हैं उसको कॉलेज में लेकर जाएंगे। इवन इफ दे प्रोवाइड रिसोर्सेज, आपका होना वहाँ बहुत जरूरी है। हम लोग पहले से भी इस बात को चर्चा करते रहे, कहीं भी क्वालिटी, वी वांट टू ब्रिंग इन क्वालिटी इन आवर एजुकेशन सिस्टम, टीचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ रिसोर्स। और कह सकते हैं अगर अच्छा टीचर है, अच्छे टीचर उपलब्ध है तो फिर क्वालिटी आएगी। और अच्छे टीचर उपलब्ध नहीं है तो कितना भी कुछ कर लीजिए, क्वालिटी नहीं आना। तो वो दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। नाउ एक हम बच्चों के अपने सब्जेक्ट्स हैं और एक ये, तो व्हाट इज द रोल ऑफ फोर सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स आर लर्निंग, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ these soft skills and communication skills and aptitude, problem solving skills. Your core subject bring in some kind of worldview, your theoretical foundation. हम लोग जब कहीं घूमने जाते हैं, ऐसे जाकर घूम के आ गए, तो we don't get anything unless we have that theoretical foundation. बेशक जब तक थ्योरेटिकल फाउंडेशन नहीं है, आप कहीं भी घूम के चले जाइए, दुनिया घूम लीजिए, आपको पता नहीं चले क्या घूम का है। Once you know the other cultures, other biological system, or water, ocean, then only you understand the importance of that ecosystem, that culture, or whatever you are seeing. That is why that core theoretical foundation is very important. Now, once you get that worldview, your theoretical foundation, then you require, the problem solving skills. Skills through which you can get into any culture, any issues that culture is facing. और वो जो सॉफ्ट स्किल्स है, वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड वंस यू गेट द थ्योरेटिकल फाउंडेशन। अगर सिर्फ थ्योरेटिकल फाउंडेशन है तो वो नहीं होएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और यही कारण है कि खास करके हम लोग सर एग्जामिनेशन, हम लोग के लिए जो एग्जामिनेशन होता है उसमें हर तरह के स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। एक माता प्रसाद थे हमारे चेयरमैन बीपीएससी, उनका कहना था कि भाई इंटरव्यू में, भाई आपने बहुत नॉलेज अपना कर लिया, बहुत ज्ञान दे दिया अपने मेंस में और प्री में, अब मुझे वो चाहिए जो डंडा लेकर हमारी समस्याओं को दूर कर सके। तो उनका अपना एक अप्रोच था कि डंडा लेकर, क्योंकि वो जिस समय थे यूपीएससी के चेयरमैन, उसमें देश कुछ और समस्याओं से गुजर रहा था। नाउ आज देश कुछ और समस्याओं से गुजर रहा है। वी हैव कम अ लॉन्ग वे, हम लोगों ने काफी लंबा सफर तय किया है। समस्याएं चेंज हो रही है, हर जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है दुनिया में, वो एक नई समस्याओं को लेकर आता है, और उस तरह से हम खुद को और अपने बच्चों को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। आज जो दुनिया में नई जो इंडस्ट्री 4.0 और व्हाटएवर जो हम बात कर रहे हैं, वो बेसिकली
it is being driven totally by technology and software industry, services sector. उसके लिए हमारे बच्चों में नए स्किल्स चाहिए. हो सकता है कल को सारे काम जो हार्ड वर्क है, द मैनुअल लेबर है, वो रोबोट कर ले, लेकिन आपको ये स्किल्स चाहिए टू सर्वाइव इन दैट डिस्टोपियन वर्ल्ड. अगर हम उसकी बात करें, दैट इज व्हाई वी नीड टू इक्विप आवर स्टूडेंट्स to survive in the coming years, 5 years or 10 years down the line. सर्वाइव करने के लिए जरूरी है कि आपके पास वो स्किल्स हो. अच्छा किसान भी तभी बन सकता है जब आपके पास ये सारे स्किल्स हैं. अगर नहीं है तो अच्छा किसान नहीं बन सकता. जो एआई का फाउंडर है, उनसे पूछा कि कौन सा स्किल्स हमको सीखनी चाहिए ताकि हम जॉबलेस ना हो. कल को जॉबलेसनेस आएगी बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन. तो उन्होंने कहा कि प्लम्बिंग सीख लो भाई, वो तो रहेगा. और प्लम्बिंग सीखने के बाद, दैट इज टेक्निकल स्किल्स, सीखने के बाद आपको ये स्किल्स भी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और वो सारी चीजें, क्या समस्या है. प्लम्बिंग इज वन पार्ट जो कैसे ठीक करना है, लेकिन उसमें समस्या क्या है वो समझने के लिए you got to understand, you got to have these skills to find out the problem. कहते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, उद्यमता का स्किल्स क्या है. एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की हम बात करें तो वो दो जो जिसकी हमने बात करी उसका कह सकते हैं मिक्स है. वन इज योर कोर technical knowledge, your technical skills, and second is your how to find out opportunities and getting things done, जिसकी आप लोग फिनिशिंग टेस्ट देंगे हमारे कॉलेजेस में. तो दिस फाइंडिंग skills to find out opportunities and getting things done is so important in today's life. तो thank you दहिया जी, कैप्टन साहब, एंड बारवानी फाउंडेशन ऑफ कोर्स, और आप सबका धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया. और वी आर ऑल ट्राइंग हार्ड टू ब्रिंग इन दैट सर्वाइवल स्किल्स इन आवर स्टूडेंट्स. क्योंकि बच्चे अगर वो स्किल्स नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगी. कॉन्फिडेंस नहीं आती, वंस वी लूज कॉन्फिडेंस. लाइफ में आपने भी देखा होगा, किसी भी समय में अगर कुछ ऐसी चीज होती है जिससे हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, तो चाहे कुछ भी आपके पास हो, नथिंग वर्क्स. तो हमें वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना अपने बच्चों में. और वंस दे लूज द कॉन्फिडेंस, वो ड्रग्स की तरफ, दूसरी चीजों की तरफ जाते हैं. तो वो कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है कि दे शुड नो हाउ टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. कैसे हमको बात करनी है, कैसे हमको समस्याएं हैं लोगों को, उसको समझना है, और उसके लिए हमको सॉल्यूशन लेकर आना है. यस, सॉल्यूशन लाने के लिए टेक्निकल स्किल्स चाहिए, लेकिन पहले समस्या को समझे. बहुत सारे कंपनीज ये चाहती हैं कि एटलीस्ट द गाइस शुड अंडरस्टैंड. देखिए, अगर हम देखें कोई भी कंपनी चला रही है, उसका आधा बिजनेस तो कम्युनिकेशन स्किल पे बेस्ड है, सेल्स, मार्केटिंग, सारी चीजें. वंस यू नो दीज स्किल्स, और वहां पर लोगों की क्या समस्या, उसका फीडबैक लेके आने का स्किल्स है आपके पास, कंपनी को बताने का स्किल्स है आपके पास, दैट्स फाइन, काफी हो गया उनके लिए. काम करने वाले तो आजकल ऐप बनाने का एआई एक पूरा बना दिया है कि वो खुद ही ऐप बना देता है, रोबोट काम कर लेगा. तो फाइनली जो ह्यूमन टच है उसके लिए जरूरी है स्किल, जो कंपनी का जो वर्टिकल्स है जिसमें सोसाइटी के साथ सीधा उनका इंटरफेस होता है, उस इंटरफेस के लिए वो काम रोबोट नहीं कर सकता, वो हमारे बच्चे ही करेंगे, हम ही लोग करेंगे. इसलिए जरूरी है कि ये स्किल्स आपके पास हो. नहीं है, nothing can be done. So all the best. Thank you.